डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये व्हाट्सएप पे सेंड किए हुए हैं और अभी इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अब देखिए हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव्स ये 2023 के एग्ज़ाम के लिए है जो 1 फरवरी से हो रहा है। तो इसमें हम लोग जानेंगे ऑर्डर और एक डिग्री, ऑर्डर और डिग्री। हिंदी में यदि इसको कहें तो इसको ऑर्डर कहेंगे, इसको डिग्री। दो ये देखिए, अब ऑर्डर क्या होता है कि dy बाय dx ये एक ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हुआ। तो ऑर्डर इसका क्या हो गया 1, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ। दूसरा फिर होगा जी देखें कि d2y अपॉन dx², ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हो गया कि 2 बार। यदि हम तीसरी बार करें तो d³ dx³, खैर ये तो आता नहीं है, फिर भी 3 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हो गया। तो जितने बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे वही उसका ऑर्डर होता है। यहाँ पे ऑर्डर देखें तो 1 है, यहाँ पे ऑर्डर देखें तो 2 है, यहाँ पे ऑर्डर देखें तो 3 है। तो ऑर्डर क्लियर है कि जितने बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे वही उसका ऑर्डर होगा। यहाँ एक बार हुआ 1 टाइम डिफरेंशिएशन तो ये ऑर्डर हो गया। यहाँ पर 2 बार हुआ 2 टाइम्स तो यहाँ पे 2 ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर। इसका ऑर्डर 3 हो गया कि 3 टाइम्स ये डिफरेंशिएट हुआ है। और यही ऑर्डर, इसी ऑर्डर का जो पावर होता है उसको डिग्री कहते हैं जब ये पोलाइनोमियल में सेट होता है। ये ध्यान रखें, पोलाइनोमियल होना जरूरी है डिग्री के लिए। डिग्री निकालने के लिए पोलाइनोमियल होना जरूरी है, पोलाइनोमियल होना जरूरी, बहुपद होना जरूरी है, तो ये होगा। जैसे हम आज यदि हम इस तरह का देखें कि d2y अपॉन dx² प्लस dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 1, तो ये देखिए पोलाइनोमियल है। अब y का कुछ वैल्यू होगा, ये पोलाइनोमियल है, बहुपद है ना। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सब इसका ऑर्डर क्या है। यदि हम इसका ऑर्डर कहें तो ऑर्डर क्या है, तो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ, यहाँ 1 बार हुआ, यहाँ 2 बार हुआ है। तो जो सबसे अधिक बार जो हुआ है वही इसका ऑर्डर हो जाएगा। मतलब इसको कह सकते हैं 2, सॉरी इसको कह सकते हैं 2। अब इसकी डिग्री यदि देखें कि डिग्री क्या होगी इसकी, तो डिग्री देखने के लिए देखेंगे कि जितनी बार इस पोलाइनोमियल में सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन किसका हुआ है, सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन हुआ इसका, तो ये ऑर्डर हो गया, मैक्सिमम पावर है। और इसके जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएट हुआ है उसका जो पावर है, जैसे यहाँ पावर इसका क्या 1, तो ये हो गया डिग्री 1। क्लियर है, और आसानी से हम लोग इसको देख सकते हैं। लेकिन पोलाइनोमियल होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें कि यदि पोलाइनोमियल नहीं होगा तो ये केस उसमें फॉलो नहीं होगा। पोलाइनोमियल होना ज़रूरी है। और आप देखें जिस तरह करके हम और देते हैं तो आप ऑर्डर समझ रहे हैं कितने ऑर्डर में इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, कितने ऑर्डर में डिफरेंशिएशन होगा। जो 1 बार हुआ तो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3। 2 बार डिफरेंशिएट किए, सेकेंड ऑर्डर क्या हो गया 2, है ना। अभी चैप्टर में देखेंगे होंगे, जब चैप्टर 5 के कुछ क्वेश्चंस बना रहे थे हम लोग डिफरेंशिएशन में, तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है ना, तो वही डिफरेंशिएशन है। तो कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ वो उसका ऑर्डर है। और किसी पोलाइनोमियल में, ध्यान रहे, पोलाइनोमियल में, किसी बहुपद में, किसी पोलाइनोमियल में
जितनी बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, जो जिसमें सबसे अधिक बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है जो, तो वही उसका उस पोलिनोमियल का ऑर्डर होगा। इस पूरे पोलिनोमियल का ऑर्डर है। और उस जो सबसे अधिक बार जो डिफ्रेंसिएशन हुआ है उसका जो पावर है, वही उसका ऑर्डर होगा। हम और देखते हैं, लेकिन ये पोलिनोमियल होना चाहिए। तो पोलिनोमियल कौन होगा? जैसे अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि dy अपॉन dx प्लस 4y इक्वल टू 2x। अब यहाँ देखिए, y का सबसे अधिक बार डिफ्रेंशिएशन कहाँ हुआ है? एक ही टाइम में हुआ है। तो इसका यदि हम लोग ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर क्या होगा? एक ही बार है ना। यदि d2 वाला रहता, d2 वाला लेते तो एक ही बार। तो एक बार जो इसका हुआ है, यहाँ पे हम ये इसको कहेंगे कि इसका ऑर्डर हुआ 1। अब कहेंगे इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? तो इसकी डिग्री यदि हम लोग निकालेंगे तो सबसे अधिक बार डिफ्रेंशिएशन इसका हुआ है, तो इसका जो पावर होगा, जैसे इसका पावर है 1, तो हम लोग कहेंगे इसकी डिग्री हुई 1। लेकिन इसके लिए पोलिनोमियल होना जरूरी है। जैसे हम लोग देखते हैं कि d2x अपॉन dx स्क्वायर, एग्जाम्पल है d2x अपॉन dx स्क्वायर, d2x अपॉन dx स्क्वायर। इसको यदि हम लोग देखें तो क्या कर सकते हैं? देखिए, अब इसका पावर दे देते हैं हम लोग 3। अब उसके बाद प्लस dy बाय dx, इसका पावर दे दिया हमने 3 पावर 2। अब प्लस साइन dy बाय dx इक्वल टू x4। मान लेते हैं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखिए कि यहाँ पे यदि हम लोग कहें कि इसका ऑर्डर कितना है, तो जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएट कौन हुआ है? ये। तो इसका ऑर्डर हम लोग कह सकते हैं, यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे इसका ऑर्डर है 2। और कहेंगे डिग्री क्या है, कहेंगे इसकी डिग्री क्या है, तो आप बोलेंगे कि इसकी डिग्री जो है, जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएट हुआ, जहाँ से हम ऑर्डर लिए हैं, उसका जो पावर है जैसे 3, वही उसकी डिग्री होगी। लेकिन ऑर्डर तो ठीक है, ऑर्डर ये सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि और सेकेंड ऑर्डर में ये है ना अधिक बार। लेकिन यदि हम डिग्री निकालेंगे तो डिग्री के लिए पोलिनोमियल होना जरूरी है। तो क्या ये पोलिनोमियल है? क्यों पोलिनोमियल नहीं है? क्योंकि किसी भी कंपोनेंट के साथ dy बाई डी एक्स नहीं आ सकता, या dx बाई dy नहीं, डिफ्रेंसिएशन का टर्म उसके साथ नहीं आ सकता। हाँ, साइन y रहता तो कोई बात नहीं था, तो हम उसको पोलिनोमियल कह सकते थे। क्यों कह सकते थे? अब y का वैल्यू मान लो 30 डिग्री है, y का वैल्यू मान लो 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री इसका वैल्यू होता है कितना? साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2। तो ये नंबर है, तो पोलिनोमियल में नंबर आ सकते हैं, लेकिन इसको कैसे डिग्री हम लोग डिसाइड करेंगे? तो इसीलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। तो जो पोलिनोमियल नहीं होगा, ऑर्डर सबका निकल सकता है, लेकिन डिग्री सिर्फ पोलिनोमियल का निकल सकता है। डिग्री किसका निकल सकता है? सिर्फ पोलिनोमियल का निकल सकता है, और किसी का नहीं निकल सकता। तो नोट हम लोग, यदि हम लोग इसको कहना चाहे, पोलिनोमियल के लिए डिग्री है, ऑर्डर किसी के लिए भी हो सकता है। तो हम लोग 2 बार देखें कि हम लोग समझे कि ऑर्डर क्या था। तो ऑर्डर हम लोग देखेंगे, ऑर्डर क्या था? तो ऑर्डर वो हुआ कि जितने बार डिफ्रेंशिएशन किया वही उसका ऑर्डर है। और सब किसी भी पोलिनोमियल में यदि सजा दिया जाए ऑर्डर्स को, और जो इसमें सबसे अधिक बार, जिसका सबसे अधिक बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, ठीक है, वो तो उसका ऑर्डर हो गया, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम हो गया। और उसका जो पावर है ना, उसका जो पावर है वो कितना हो गया?
वही उसकी डिग्री हो गई। लेकिन डिग्री होने के लिए पोलिनोमियल होना जरूरी है, जैसे यहाँ पे पोलिनोमियल नहीं था। अब हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं तो क्लियर होगा, और फिर जहाँ डाउट होगा उसको हम लोग देखेंगे। इसमें देखिए कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ, देखिए ऑर्डर क्या है इसका, देखिए तो इसका बोलता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो हम इसको यहाँ लिखते हैं dy बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 2x। अब इसका ऑर्डर बताइए क्या होगा। ऑर्डर तो काफ़ी इजी है, तो ऑर्डर क्या होगा, तो एक ही बार इसका, इससे तो बड़ा ही है, तो एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन हुआ तो ऑर्डर हो गया 1। अगर डिग्री बोले, तो मैक्सिमम डिफ्रेंसिएशन जिसका हुआ उसका पावर, तो मैक्सिमम डिफ्रेंसिएशन तो यही है, अधिक से अधिक डिफ्रेंशिएट यही हुआ है, इससे बराबर तो नहीं हुआ। तो इसका जो पावर होगा, जैसे इसका पावर है 1 तो इसकी डिग्री हुई 1, तो ऑर्डर हुआ कितना 1, डिग्री भी हो गई 1। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इस तरह करके दिया हुआ है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 dy बाई डी एक्स, 4 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आपसे बताइए कि ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा इसका। तो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कितना बार हुआ, सबसे मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कहाँ, यहाँ पर, तो कितना 2 टाइम्स, 2 बार, तो ऑर्डर हो गया 2। और जहां मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है उसका जो पावर होगा, जैसे पावर इसका 1 है तो डिग्री हो गई क्या, डिग्री हो गई 1। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे इस बार भी, और एक ऑर्डर क्या होता है, एक डिग्री क्या होती है, काफ़ी इजी है। और हमेशा एक बात का ध्यान रखें, जहाँ पोलिनोमियल होगा वहीं डिग्री हो सकता है, बिना पोलिनोमियल के डिग्री पॉसिबल नहीं है, वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए, इसमें देखिए अगले क्वेश्चन को देखें यदि हम लोग, इसमें दिया हुआ है, अब इसका बताइए कि इसका ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री क्या है। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है, यहाँ पर। जैसे फिर एक बार लिखते हैं इसको, क्लियर हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डी वाई अपॉन डी एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू x4। ये x4 यहाँ पे है, x4। तो आप बताइए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है। तो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है, यहाँ पे हुआ है, इसका ऑर्डर क्या हो गया, तो ऑर्डर हो गया 2। तो मैक्सिमम अब डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ, यहाँ पर मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ जहाँ से हम ऑर्डर लिए हैं। इसका जो पावर होगा, इसके पावर को नहीं देखना है, कम बार अधिक बार कौन हुआ, ये हुआ, तो इसका जो पावर होगा वही डिग्री होगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1, तो इसका ऑर्डर होगा 1, इसका ऑर्डर सॉरी इसका ऑर्डर होगा 2, क्योंकि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है। और इसका जो पावर है, इसका जो पावर है, जो घात है, वो क्या होगा 1, ठीक है। चलिए ये 2 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर वही लिखा हुआ है। आप ये बताइए कि इसमें पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पावर जो बोले घात होती है, डिग्री कहेंगे हम लोग उसको, क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। है ना।
डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में बताइए कि डिग्री क्या है। आप सोच रहे हैं किस तरह से, फिर भी कुछ बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है, तो यहाँ पे हुआ है, तो ऑर्डर हो जाएगा 2, और जहाँ से हम लोग ऑर्डर लिए हैं उसका जो पावर होगा वही उसकी डिग्री होगी 1। ठीक है, तो अब इस तरह का फॉर्म दिया हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखो इस प्लस में है तो इधर से आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 1 प्लस dy स्क्वायर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, ये प्लस वाला है, इसको यदि हम इधर लाएंगे तो माइनस में d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 0। अब बताइए कि इसकी डिग्री क्या है, सॉरी इसका ऑर्डर क्या है। तो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन किसका हुआ है, इसका 1 बार, इसका 2। मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन यहाँ हुआ है, तो इस पोलाइनोमियल का, पूरे पोलाइनोमियल का, इस पूरे पोलाइनोमियल का जो ऑर्डर होगा, इस पूरे पोलाइनोमियल का जो ऑर्डर होगा, जो पूरे पोलिनोमियल का जो ऑर्डर होगा, तो मैक्सिमम बार 2। डिग्री क्या होगी जी, तो जहां से हम लोग ऑर्डर लिए हैं उसका जो पावर है वही पर क्या है, डिग्री है, तो डिग्री होगी 1। तो ये आपका सॉल्यूशन है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए, और जो डाउट है आप उसको कमेंट में, आप उसको डाउट को डाल देंगे, हम देख लेंगे कि समझे कि नहीं समझे। समझे तो यस, और यदि कहीं डाउट है तो नो लिख दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कमेंट में पढ़ लिया जाएगा कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर हम इसको रिमाइंड कर देंगे। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx होल स्क्वायर प्लस y इक्वल टू x। तो इसमें देखिए कि इसका मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है, यहाँ पर हुआ है, यहाँ मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा क्या 1। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, जहाँ से हम लोग ऑर्डर लिए उसका जो पावर है मतलब डिग्री, ये हो गया 2। अब इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 हो, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ है, तो यहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन। कितने टाइम हुआ है, सेकेंड ऑर्डर में है, 2 टाइम्स हुआ है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। और जहाँ से हम लोग ऑर्डर लिए उसका पावर क्या है, जो पावर है वही उसकी डिग्री होगी। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं कोटि, है ना, इसको हिंदी में कहते हैं कोटि, और इसको हिंदी में कहते हैं घात, है ना। किसी डिफरेंशियल या अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात करें, कोटि क्या होगी, घात क्या होगी, उस कोटि को इंग्लिश में कहेंगे हम लोग ऑर्डर, और घात को कहेंगे डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल में सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन किसका हुआ है, ये 1 टाइम हुआ है। इसको इधर ला सकते हैं हम, इसका 1 टाइम हुआ है, इसका कितने टाइम हो गया 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ, तो सेकेंड ऑर्डर में है ये। तो जहाँ पे सब मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ हो, मैक्सिमम डीसी हुआ हो, मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ हो, है ना, तो वही उसका ऑर्डर होगा। ये ऑर्डर पूरे पोलिनोमियल का है। और डिग्री, जहां से हम ऑर्डर लिए उसका जो पावर होगा, इसका पावर कितना है 1 है, तो 1 इसकी डिग्री हो गई। अच्छा, एक क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8। इसका जवाब आप कमेंट में लिख के दीजिए कि इस पोलिनोमियल का ऑर्डर क्या होगा, इस पोलिनोमियल का ऑर्डर क्या होगा और इसकी डिग्री क्या होगी।
इसका ऑर्डर क्या होगा और इसकी डिग्री क्या होगी। कुछ और कोटि के क्वेश्चन के साथ, घात के क्वेश्चन के साथ, कहें तो ऑर्डर और डिग्री के साथ हम आके फिर आपका टेस्ट ले लेंगे और आप हमको जवाब देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। और आसानी से इस 8 क्वेश्चन को देखिए। 2 क्वेश्चंस जो हैं, एक आपको ऑर्डर से, एक आप देखें तो इसमें ऑर्डर से OR, ठीक है, एक ऑर्डर से और एक क्वेश्चन आपको डिग्री से जरूर देखने को मिलेगा। कोटि क्या है और डिग्री मतलब घात क्या है। 2 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा फिर हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आपको बताना है कि 8x² d2y अपॉन dx² माइनस 7 dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 का ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि डिग्री और ऑर्डर दोनों निकल सकता है कि नहीं। ऑर्डर तो किसी का भी निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जहाँ मैक्सिमम टाइम मतलब सबसे अधिक बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है वो ऑर्डर होगा, और उस ऑर्डर का जो घात होगा, जो हम जहाँ से हम ऑर्डर लिए हैं मैक्सिमम, उसका जो घात होगा, पावर होगा, वो डिग्री हो जाएगी। और इसमें दोनों निकल सकता है क्योंकि पोलिनोमियल है। कहीं भी कंपोनेंट कहते हैं, कंपोनेंट कहेंगे हम लोग किसको कहेंगे, साइन को कहेंगे, कॉस को कहेंगे, टेन को कहेंगे। यदि इनके साथ डिफ्रेंसिएशन वाला टर्म आ जाए, ठीक है, तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, और जो पोलिनोमियल नहीं होगा उसकी डिग्री नहीं होगी। जो पोलिनोमियल नहीं होगा उसकी डिग्री नहीं होगी। तो आप जान गए कि डिग्री और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, और आप इसको देखिए। और 8 नंबर का जो ये क्वेश्चन है, इसका आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री क्या है।